नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही क्यूट सा बैग बना रही हूँ। बैग दिखने में बहुत ही प्यारा है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस बैग को बनाने में आधा मीटर यानी कि हाफ मीटर कपड़ा लगा है और ये जो कपड़ा है ना, ये वेलवेट का कपड़ा है। आप किसी भी फैब्रिक से जो भी आपके पास हो उससे इस तरह का जो बैग है उसको बना सकते हैं। यह बैग दिखने में देखिए कितना स्टाइलिश है और बेस वगैरह मैंने इसका बहुत चौड़ा रखा है जिससे कि बहुत सारा सामान इसमें आ सकता है। और इसमें दो बड़े बड़े पॉकेट दोनों साइड में है। सेम इसी तरह का पॉकेट ये दूसरे साइड भी है। बैग अंदर से भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इस बैग को। सबसे पहले जितने भी पीसेस हैं ना, सभी को हमें क्विल्ट कर लेना है। तो क्विल्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा अस्तर, फोम और ये जो मेन फैब्रिक है। अस्तर के लिए नया पुराना कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं और बीच में मैंने ये 1/2 इंच मोटा फोम लगाया है। तीनों को मिला के ना अब इस तरह से देखिए सीधी सिलाई दोनों तरफ से कर लेना है। तो इस तरह से स्क्वायर शेप में मैंने क्विल्ट कर लिया है। दोनों एकदम बराबर है। दोनों की जो लंबाई है वो है 15 इंच और चौड़ाई है 13 इंच। 15/13 का इस तरह का 2 पीस तैयार करना है ना। अब इसमें से कोई सा भी एक पीस लेंगे और इधर से ये देखिए 15 इंच है ना। अब यहाँ पर ऊपर 1.5 इंच, डेढ़ माने 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है दोनों तरफ। हाँ, दोनों साइड से 1.5 इंच पे निशान लग गया है। अब ये जो ऊपर जो हमने निशान लगाया है ना, वहाँ से नीचे आधे इंच पे, तो ये आधा इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया है। अब ये जो आधा इंच पे निशान लगा है और नीचे जो 1.5 इंच पे, दोनों को इस तरह से तिरछा मिलाना है। तो ये तिरछा मिल गया है। अब जहाँ तिरछा हमने लाइन खींचा वहाँ से ये नीचे 7 इंच पे निशान लगाना है और फिर यहाँ से देखिए इस तरह से तिरछा लाइन खींच के इसको मिला लेना है। अब नीचे की तरफ हमें हल्का सा गोलाई देना है। तो यहाँ पर बीच में देखिए 1 इंच पे निशान लगा लेना है और फिर दोनों तरफ से 2-2 इंच पे, दोनों तरफ से 2-2 इंच पे निशान लगा के फिर यहाँ पर हल्का सा ये देखिए इस तरह से ये कर्व शेप दे देंगे। अब देखिए इसी तरह से इसको हमें कट करना है। तो यही ध्यान से आपको देखना है कि किस तरह से इसको मैं कट कर रही हूँ। तो जैसे कि ये वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही इस तरह से देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा कोने से और फिर उसके बाद ये जहाँ पर ये पूरा निशान लगा है नीचे तक कट कर लेना है। तो बहुत ही आसान है। अगर आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत ही आसान लगेगा। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना, बिल्कुल ऐसे ही कट करना है। तो ये देखिए इसको इस तरह से नीचे रखते हुए दूसरा वाला जो पीस है और ये जिसको हमने कट किया है उसको ऊपर रखेंगे और इसी के बराबर कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों पीस को कट कर लिया है। अब इसमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने से पहले ना यहाँ आप सेंटर में निशान लगा लें ताकि बाद में जब हम इसको जोड़ने लगे ना तो ये इधर उधर ना हो, वापस से सही से जुड़ जाए। तो ये सेंटर में बस इसीलिए निशान लगाना है। तो इसलिए इसमें भी देखिए दूसरे में भी सेंटर में निशान लगा लें। अब उसके बाद जिप लगाने के लिए इसको हमें कट करना है। तो ऊपर से देखिए 3 इंच पे ना, ऊपर से 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 3 इंच पे निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर इसको कट करेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना उसमें भी ऊपर से नीचे यहाँ पर देखिए 3 इंच पे निशान लगा लेना है और फिर इसको भी कट कर लेना है। अब दोनों के लिए हमें 13 इंच लंबा जिप लेना है। तो थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लंबा ही रखा है इसको और इसको देखिए दोनों में अटैच करना है, दोनों के बीच में। तो पहले ये देखिए बैक के ऊपर ना जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। अब उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। तो इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना उसमें भी जिप को लगा लें। अब जो हमने दूसरा भाग कट किया है उसमें पहले बेल्ट लगा के फिर इसमें अटैच करेंगे। तो ये 2 पीस बेल्ट, रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। लंबाई है इसकी 22 इंच। दोनों बेल्ट की जो लंबाई है वो है 22 इंच। तो ये दूसरा जो पीस हमने कट किया है ना, वहाँ सेंटर से दोनों तरफ पे 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये देखिए बीच से दोनों साइड में 3-3 इंच पे ये निशान लगाने के बाद इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना उसमें भी निशान लगा लेना है इसी के बराबर।
इस तरह से इसमें भी निशान ये देखिए लग गया है। अब जो बेल्ट है उसको इस तरह से रखना है और फिर सिल लेना है। देखिए जो निशान है ना उसके ऊपर देखिए बीच में इस तरह से मिलाकर और फिर इसको सिल लेना है। अब इसको हम जिप के दूसरे साइड में जोड़ेंगे। अब ये जो बेल्ट है इसको नीचे की तरफ रखना है ना, इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए उसके बाद यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच करना है। तो ये देखिए जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और बेल्ट को नीचे की तरफ रखते हुए उसके बाद इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना उसको भी तैयार कर लें। तो ये इस तरह से जैसे कि हमने पहले वाले में लगाया, बेल्ट लगा के फिर जिप लगा के अटैच कर लेना है। तो ये दोनों में बेल्ट और जिप लग चुका है। अब ऊपर हमें जिप लगाना है। तो जिप को देखिए दोनों भाग जो है ना वो अलग कर लेंगे और कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिलना है। इस तरह से जिप को उल्टा रखते हुए सिल लेंगे। अब उसके बाद इसी के बराबर का हमें प्लेन कपड़ा लेना है, अस्तर लेना है और जिप के ऊपर देखिए इस तरह से रखते हुए सिल लेना है। इसी तरह से इसमें भी देखिए जिप के ऊपर इस तरह से रखेंगे, हाँ, और फिर इसको सिल लेंगे। अब इसको देखिए पलटना है दूसरी तरफ, इस तरह से सीधा कर लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ पहले एक बार टॉप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इसको पूरा मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक पूरा इसको सिल लेना है कंप्लीट। अब इस तरह से देखिए ऊपर से सिलने के बाद अब पूरा इसमें अच्छे से सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए कोना वगैरह ध्यान से पूरी फिनिशिंग के साथ इसको सिलना है। इसी तरह से दूसरा वाला है उसको भी इस तरह से अस्तर लगा के सिल लेना है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा ये कपड़ा है इसको काट लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसका भी जो साइड से एक्स्ट्रा अस्तर वगैरह उसको काट लेंगे। तो अब ये देखिए दोनों में ये अस्तर लग गया है तो पॉकेट बन गया है ना। तो ये दोनों पॉकेट बनकर रेडी हो गया है और ये देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ इसमें जिप वगैरह भी लग गया है। अब जहाँ पर ये ऊपर की तरफ जिप लगा है उसमें हमें रनर को डालना है। तो मैं इसमें देखिए 2 रनर डाल रही हूँ। अब ये ध्यान में रखना है दोनों जो बेल्ट वगैरह है उस दोनों साइड से बराबर पे रहे। अब फिर इसको दूसरे किनारे तक लाके फिर यहाँ से देखिए दूसरा जो रनर है उसको डालेंगे। अब ये दोनों रनर डालने के बाद साइड वाला जो भाग है उसको हमें रेडी करना है। तो ये जहाँ पर ये जिप लगा है ना वहाँ से दूसरी साइड जहाँ तक जिप है यहाँ तक नाप लेने पर ये आ रहा है 30 इंच ना 30 इंच। और ये जो चौड़ाई है ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 इंच। 30/5 का इस तरह से हमें ये एक साइड वाला जो भाग है उसको रेडी करना है एक पीस। इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 30 इंच। और ये भी क्विल्टेड पीस है, इसमें भी मैंने अस्तर और फोम लगा के सिल लिया है। अब इसको क्या करना है, पहले एक साइड से इस तरह से मिलाएंगे, इसको सिलेंगे ना। तो ये देखिए पहले ये साइड सिल लेते हैं तो उसके बाद आगे मैं बताती हूँ आपको कैसे सिलना है। अब ये साइड का सिलने के बाद देखिए इसको इस तरह से घुमाते हुए और ये जहाँ पर ये हमने शेप दिया था ना इसको इस तरह से अच्छे से सिलना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना। तो यहाँ पर सिलते समय बहुत ही ध्यान रखना है आपको।
थोड़ा ऊपर से ही सिलें और फिर इसको पूरा घुमाते हुए लास्ट तक सिल लेंगे इसको पूरा। तो अब ये देखिए ये पूरा सिल गया है। अब ये जो साइड से जो है भाग उसको सिल लेते हैं। तो ये एक तरफ का पूरा सिल गया है। अब इसको देखिए इसी तरह से दूसरी तरफ ऐसे पलट के और इसको भी पूरा सिल लेना है। अब देखिए यहाँ पर पाइपिंग कर लेते हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा मोड़ते हुए लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा मैंने लिया है और जहाँ पर ये सिलाई है ना पूरा एक तरफ रख के इसको और सिल लेंगे। तो इस तरह से पाइपिंग करने पर क्या है बैग में जो फिनिशिंग है अच्छी आती है और बैग भी मजबूत रहता है। अब एक साइड सिलने के बाद क्या करना है ना इसको दूसरी तरफ इस तरह से पलट लेना है और डबल फोल्ड करके इस तरह से देखिए 2 बार मोड़ते हुए और पूरा इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी और जो किनारे पर भी पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए पूरे बैग में ये पाइपिंग हो चुका है। बैग एकदम कंप्लीट है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से इतना प्यारा सा बैग घर में बन गया है। आप भी इस तरह का जो बैग है उसको ज़रूर बनाएं, सभी को बहुत पसंद आता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।